नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर चौधरी आपके अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुदेव राम पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीएससी की कक्षा 10th की बुक से उसमें लोक नाट्यों के बारे में। तो शुरू करते हैं कि लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, स्वाद व गीत लोकमानस में प्रचलित हैं, उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक तथा लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति व शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी लोक नाट्यों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भील, मीणा और बंजारा, शहरिया व ग्रासियों की रंगीन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं के आस्था, जीवन, नृत्य, नाट्यों और रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। अब दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा। सरगड़ा क्या है? एक लोक नाट्य करने वाली जाति है। नट, मिरासी, भाट, भांड ये आदि पेशावर जातियां हैं जो लोक नाट्य करती है। इनके वार्तालाप, व्यंग्य व विनोद प्रदान होते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और यूपी की लोक संस्कृतियों का मिला जुला हुआ रूप दिखाई हमें देखने को मिलता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोक नाट्यों पर ब्रज भूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देखने को मिलता है। अब राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में देखते हैं दोस्तों। ख्याल क्या है? तो ख्याल है वो 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल था। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों के विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों की कुछ विशेषताएं, जैसे कुचामनी ख्याल। अब दोस्तों, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन है वो प्रसिद्ध लोक नाट्य का लच्छीराम है। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख है। पूछा जा सकता है कि चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल और मीरा मंगल क्या है? तो लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख कुचामणी ख्याल है। उगमराज भी कुचामणी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं और कुचामणी शैली के ख्यालों की प्रमुख विशेषता है कि इसका रूप है वो ओपेरा शैली में है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। इसका मंचन है वो खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्री चरित्र का अभिनय है वो पुरुष पात्रों द्वारा, यानी पुरुष है वो स्त्रियों के कपड़े पहन के है वो अभिनय करते हैं। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक, सारंगी आदि वादक प्रमुख सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है। सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय वस्तु चुने जाते हैं। दूसरा है शेखावाटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी हैं। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हैं हीरा रांझा, हरिचंद, भरतहरि, जयदेव, कलाली, ढोला मरवण, अलादेव, ये इसके क्या है? शेखावटी ख्याल के प्रमुख ख्याल है। इस लोकनाट्य शैली की प्रमुख विशेषता प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा, मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा, ढोलक आदि का प्रयोग किया जाता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान के भी जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसमें दूलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है, यह क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। गीत में संवाद उनके ख्यालों को ऐतिहासिक, साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों के में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। जो भी खर्चा होता है वो दूलिया राणा के परिवार द्वारा ही वहन किया जाता है, जो बार अभी वर्तमान में मंचन होता है। जयपुरी ख्याल। गुणीजन खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे। इन ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो अन्य ख्यालों से भिन्न है। अब दोस्तों, जिसमें जैसे कुचामणी ख्याल में है पुरुष है वो स्त्री का अभिनय करते हैं, तो स्त्री पात्र की भूमिका का निर्वहन इसमें स्त्री करता जयपुर ख्याल में। इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं रहती है। समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान, अभिनय, सुंदर द्वारा समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जैसे जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीवी, पठान, रसीली, तंबोलन आदि क्या है प्रमुख इस जयपुरी ख्याल के प्रमुख ख्याल हैं। हेला ख्याल। अब दोस्तों, हेला ख्याल है वो दौसा, लालसोट दौसा, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर है वो हेला थे।
यानी बम नगाड़ा है उसके साथ ख्याल प्रारंभ होता है, साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना, लंबी टेर से आवाज़ देना, यानी किसी को बुलाना, लंबी टेर से हेला देना यानी किसी को बुलाना। कन्हा ख्याल, कन्हैया ख्याल है तो कन्हैया ख्याल है करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा कहन तथा मुख्य पात्र मेड़िया कहते हैं, यानी मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। तुरा कलंगी ख्याल, मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुरा कलंगी की रचना की थी। तुरा को शिव और कलंगी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुरा तथा शाह अली कलंगी के पक्षधर थे। शिव शक्ति संबंधी विचारों के लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम कवि में रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते थे। इनके स्वादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुरा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावना होती है। इसमें चंग बजाया जाता है। पूछा जा सकता है तुरा कलंगी ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? चंग का। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडी, चित्तौड़, निमाहेड़ा, नीमच, इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ यदि कलाकारों की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओकार सिंह आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं तुरा कलंगी के। गवरी, अब दोस्तों वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण है नाम, इसमें थोड़ा सा त्रुटि है, तो प्रस्तुतिकरण ऐसे आता है जिसमें करण आए उसमें बड़ी की मात्रा आ जाती है। लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के बिलों की गौरी अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाएं, लोक कथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी किसकी कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण एकम को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद पात्रों के वस्त्र पहनते हैं। पात्र मंदिरों के धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरों का स्मरण करते हैं। गौरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस, हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है इसका खर्च यानी उसका खर्च वही गांव करता है। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जाप होता है। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। खटकड़िया उसे दोहराता हुआ जोकर का काम करता है। बुढ़िया खटकड़िया के संवाद में पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं, याद रखेंगे। गणपति, बमरिया, बेवड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी, माता, शेर के खेल खेले जाते हैं इसमें। अगला है रम्मत। रम्मत क्या है? होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक मनोरंजन या लोक अनुरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उनमें रम्मत विशिष्ट स्थान है। जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में मुख्य रूप से रम्मत आयोजित होती है। राजस्थान के सुविख्यात लोक नायक व महापुरुषों द्वारा रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच पर ऊपर मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, याद रखेंगे, तुलसीराम, फागू महाराज, सुहा महाराज, तेज कवि आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता थे। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र बावनी की रचना कब हुई थी? 1943 में। याद रखेंगे किसके द्वारा रचित है? तेज कवि द्वारा रचित है। और किसको भेंट किया था? महात्मा गांधी को भेंट किया था और श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यिकता। यह इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य के रूप लिए हुए हैं। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुला मोहल्ला या मंडी
यानी बाजार के चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी बिठाने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंचन के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिया के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत, बिस्सू की चौक की चौबेल नाटकों की रमत, किकाणी व्यास के चौक की जमनादास की जी की रमत प्रसिद्ध है। तमाशा। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। भाट यानी भट्ट है परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशे के मंचन करते हैं। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। वर्तमान में भी गोपीचंद और हीरा रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन है वो खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य, गायन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ख्याल में संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है, तो तमाशे में ये सब होती है। स्वांग। लोक नाट्य में स्वांग भी एक प्रसिद्ध परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक प्रसिद्ध समाज में प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवताओं की तरह मेकअप करना या वेशभूषा धारण करना। स्वांग गाँव में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला के सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम है। कलेवा के परशुराम है, वो इसके नामी कलाकार है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो दोस्तों एक ये देख सकते हैं, दूल्हे की बारात जब लड़की वालों के यहाँ चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है, उसे टूंटिया या टूंटकी या खोड़िया या निकालना कहते हैं, टूंटिया निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर बनती है, दूसरी महिला वधू बनती है। इसमें बहुत तरह की गालियाँ भी निकाली जाती है और बहुत ही शानदार विवाह संपन्न, नकली विवाह है वो संपन्न होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना करना। लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्य की महत्वपूर्ण भूमिका। रामलीला, रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप प्रचलित है, जैसे रावलों की रामत, समैया, गौरी, सनकादियों की लीलाएं, ग्रासियों की घोर लीलाएं, रामलीला, कृष्ण लीला। रासलीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल, किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, हरदोना, कुंडा आदि रासलीलाओं अनेक मंडलियाँ होती है। रामलीला का मुख्य प्रायोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवित चरित्रण है, जीवान चरित्र। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की अपनी अलग पहचान है। रामलीला से संबंधित महत्वपूर्ण समयों को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अब दोस्तों गौर का आयोजन ग्रासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बखोर की गणगौर के नाम से किया जाता है। तो पूछा जा सकता है दोस्तों गौर का आयोजन है वो कब किया जाता है और इसे किस नाम से, बख्योर के नाम से जाना जाता है। इसमें लकड़ी की गौर और हंसर का ग्रास या स्त्री अपने सिर पर रख नृत्य करती है। पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी प्रदर्शन करता है। सनकादियों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। लीलाओं का प्रमुख अखाड़े गोसुंडा तथा बसी में है, बसी चित्तौड़ में। और गोसुंडा राधा कृष्ण के युगल स्वरूप रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है। तो हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियाँ प्रदर्शित की जाती है। बर्मा में, बसी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका आदि की इनकी झांकियाँ प्रदर्शित की जाती है। नौटंकी। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, सवाईमाधोपुर में नौटंकी प्रचलित है। नाटकों में नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि और आदि के प्रमुख नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। चार बेंत है वो, चार बेंत टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। इसमें संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है, संगीत वो दंगल के रूप में खेला जाता है, युद्ध के रूप में। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार बेद का प्रारंभ है किसके शासनकाल में, फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। इस लोकनाट्य में गायक है वो डब बजाते हैं और घुटनों के बल बैठकर गाकर अपनी बात कहता है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको बताना है। गीदड़ नृत्य का संबंध, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य, लच्छी नाम का संबंध, चार बेद का संबंध, स्वांग और तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, ये भी आपको बताना है। महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की प्रति किसने भेंट की थी, हेला ख्याल
का किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तेरह ताली नृत्य है, ये इन किस्मों का आपको आंसर बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो कोई भी बोलने संबंधी गलती हो गई हो तो क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।